अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला। तो चैप्टर नंबर 6 के बेसिक लेक्चर में हमने पैराबोला की शेप के बारे में डिस्कशन की थी। तो आज हम उसकी थॉरोली डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि पैराबोला शेप जो है वो किस तरह की होती है और पैराबोलिक कर्व के एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसमें फार्मूलाज किस तरह ड्राइव होंगे, हम क्वेश्चंस को किस तरह लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं पैराबोला की। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। तो शेप किस तरह ड्राइव होगी? पॉइंट्स का सेट विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट एक एग्जांपल हम लेते हैं। हम एक्सिस ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन की सूरत में। एक पॉइंट हम फिक्स ले लेते हैं। क्लियर? ये हम जो उसको नाम दिया हमने एफ का, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया एक ना। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स लाइन तक, अब फिक्स लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक हमारा एक ये फिक्स पॉइंट है ना, एक इस पॉइंट फिक्स पॉइंट के बिल्कुल सामने एक फिक्स लाइन है स्ट्रेट लाइन की सूरत में। सही है? तो अगर ये फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब दोनों का हाफ कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका हाफ। इस हाफ के बाद हम डिफरेंट पॉइंट्स ड्रा करते हैं इस पॉइंट पे इस तरह, और ये जो इसका डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस कहलाएगा फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स लाइन से। मतलब ये अगर ये हमारा हमने पॉइंट एक ड्रा किया है, इसका डिस्टेंस और फिक्स लाइन का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमने ड्रा किया है, इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट तक और फिक्स लाइन तक सेम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हमने ये पॉइंट ड्रा किया है, इस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट्स का डिस्टेंस और फिक्स लाइन का डिस्टेंस सेम हो। ऐसे पॉइंट्स हम ड्रा करें और इन पॉइंट्स को हम जॉइंट कर दें, तो हमारी शेप कौन सी हासिल होगी? पैराबोलिक शेप, जिसको हम बोलेंगे पैराबोला। क्लियर? तो देखें, ये हमारी फिक्स लाइन हो गई, बिल्कुल ये फिक्स पॉइंट हो गया हमारा जिसको हमने एफ का नाम दिया है, और ये फिक्स लाइन हो गई। इन दोनों के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स का हम सेट ड्रा करते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस तरह। और दूसरी तरफ भी डाउनवर्ड और अपवर्ड, दोनों तरफ हम पॉइंट्स का सेट बना लेते हैं फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बिल्कुल दरमियान में। क्लियर? और इन पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर देते हैं, तो ये हमारी शेप हासिल हो गई पैराबोला की। क्लियर? यही डेफिनेशन लिखी हुई है, देखें। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स का सेट जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। इन दोनों जो है ना पॉइंट पे, एक फिक्स लाइन का पॉइंट, मतलब फिक्स लाइन ही हो गई, और फिक्स पॉइंट, इन दोनों के दरमियान में पॉइंट हम ड्रा करें
जिनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर यहाँ पॉइंट हमने ड्रा किया है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के डिस्टेंस में बिल्कुल इक्वालिटी में शो करता हो, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ ड्रा किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम हो। क्लियर? तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन पैराबोला की। उसके बाद जो फिक्स पॉइंट जो है, ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा जी? फोकस कहलाएगा। इसको हम फोकस का नाम देंगे। क्लियर? और फिक्स जो लाइन है ये बिल्कुल पॉइंट के सामने, इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन। क्लियर? और जिस प्लेस पे हमने सेट्स का यूनियन बनाया है, सेट्स ड्रा किए हैं, उस पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करें और उस पॉइंट पे जो हमारे एक्सिस होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ठीक है, उसको हम नाम देंगे वी का। और यहाँ इस पॉइंट पे वर्टेक्स हमारा क्या कहलाएगा? 0 0, जिसको हम एच के का नाम भी दे सकते हैं, एच और के। इसकी भी डिस्कशन करते हैं। तो फिक्स पॉइंट जो हमने लिया है, जो फोकस कहलाता है, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन, इन दोनों के जो दरमियान में जो है डिस्टेंस है ना, वो सेम होता है। क्लियर? तो इसको हम नाम देते हैं फिक्स लाइन से लेकर या फोकस तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टेक्स तक, फोकस से लेकर वर्टेक्स का डिस्टेंस और वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स लाइन का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? सेम होगा। तो हम इसको ए का नाम दे देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ए, क्योंकि सेम है। ठीक है, सेम डिस्टेंस होगा इन दोनों का, फोकस से वर्टेक्स, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन। और ये जो लाइन है फोकस पे जो ड्रा हुई है, डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्लियर? ये परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन है फोकस से जो गुजर रही है, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? एक्सिस। इस लाइन को हम एक्सिस का नाम देंगे। तो एक्स वाई प्लेन की सूरत में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो फोकस के पॉइंट पर फिर अगर हम देखते हैं एक्स वाई प्लेन की सूरत में, पहला जो है कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? ए होगा पॉजिटिव, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये जो लाइन है वाई एक्सिस के लिए, ये वाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। क्लियर जी? अब हम चलते हैं इस कर्व की इक्वेशन पे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम अगर एक पॉइंट ड्रा करते हैं इस कर्व पे, जिसको हम नाम देते हैं पी का, फोकस से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो होगा, हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं सारे, ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू फिक्स पॉइंट। इसका मतलब है इस पॉइंट का, जिसको हमने पी का नाम दिया है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने नाम दिया एक्स और वाई का, एफ के से लेकर पी तक का डिस्टेंस और पी ते से लेकर डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को जहाँ पे ये मीट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं एम का नाम दे देते हैं। क्लियर? तो
पी एम का डिस्टेंस पी एफ के डिस्टेंस के इक्वल होगा थ्रू डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो पी एफ इक्वल टू पी एम, इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख के हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जो एक अलहदा हम लेक्चर जो है ना उस पे इक्वेशन की डेरिवेशन पे हम बनाएंगे। अभी फिल वक्त क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन के लिए जस्ट इक्वेशन जो है जो हमें कर्व्स की शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे, उसका तज़किरा करते हैं। इस तरह की शेप होगी जो कि राइटवर्ड ओपन होगी, राइट साइड पे राइटवर्ड जो ओपन होगी कर्व पैराबोला की, उसके लिए इक्वेशन हुआ करेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपने याद रखनी है। क्लियर? इस तरह की शेप होगी राइटवर्ड। इसी तरह अगर ये लेफ्टवर्ड ओपन होती है कर्व, तो उसकी इक्वेशन क्या बना करेगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्लियर? ये सेकंड इक्वेशन हो गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax अगर कर्व लेफ्टवर्ड ओपन हो रहा है। अगर कर्व अपवर्ड ओपन होता है ऊपर की तरफ, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है? और अगर डाउनवर्ड ओपन होगी, देखिए अगर इस तरह कर्व ओपन होती है डाउनवर्ड, एक्सिस के डाउनवर्ड ओपन होती है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी इस कर्व के लिए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है? अब देखें ये माइनस क्यों हमने साथ जो है ना इक्वेशन पे लगाया है, कि जब हम डेरिवेशन करेंगे तो फर्दर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखें ये एक्सिस पे अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर कब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मूव करती है ना, इस तरफ बनती है लेफ्टवर्ड, तो जाहिर सी बात है ये ओरिजिन फॉर्म होगी हमारी एक्स वाई प्लेन के लिए, जिसको हमने नाम दिया वर्टेक्स का। तो इस ओरिजिन के बाद लेफ़्ट साइड पे जितने हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू होती है हमारी। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस से आता है ना, फोकस के बिल्कुल सामने डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो फिर इस तरह की कर्व बनेगी हमारी लेफ्टवर्ड। ठीक है? तो इसलिए ये ए के साथ माइनस जो है वो शो अप होगा, तो इसका इफ़ेक्ट फिर इक्वेशन की डेरिवेशन पे भी होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्लियर? इसी तरह देखें ये अपवर्ड है, अपवर्ड जो है y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होती है ऊपर की तरफ ना, y पॉजिटिव होता है 0 1 2 3। क्लियर? तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y पॉजिटिव होगा। ठीक है? y की जितनी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह लास्ट वन पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड है, तो यहाँ y जो है नेगेटिव फॉर्म में होता है। क्लियर? तो फोकस में y जो है कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव आएगा, -a। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये हमारी इक्वेशन ड्राइव होगी। ये 4 इक्वेशन आपने ज़हन में रखनी है, 1 2 3 4। क्लियर? इनको हमने फार्मूलाज की सूरत में क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, एलिमेंट्स जो हमने फाइंड करने हैं,
तो ये यूज़ हम करेंगे। सेकंड वन पे है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनेगी इस कर्व के लिए। अब इस कर्व के लिए देखें, डायरेक्ट्रिक्स इसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब इस ओरिजिन से ये ए जो है इस तरफ नेगेटिव होगा ना, तो x इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारी इस तरह ड्राइव होगी, x इक्वल टू माइनस ए, लेफ्ट साइड पे है ना डायरेक्ट्रिक्स, तो ये माइनस ए होगी। तो माइनस ए लेफ्ट साइड से राइट साइड पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन हो जाएगी इस कर्व के लिए। इस तरह की जो शेप होगी पैराबोलिक की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स लाइन x प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसी तरह इस टाइप की जो शेप है इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी, x इक्वल टू प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके बिल्कुल सामने है, ये हमारा x जो है ना ओरिजिन हो गया, जिसको हमने वर्टेक्स का नाम दिया। वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट जो है यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, इस तरफ एक्सिस पे, ठीक है। ओरिजिन, इसको हमने ओरिजिन हम लिखते हैं एक्स वाई प्लेन की सूरत में, तो x इक्वल टू प्लस ए आएगा ना, x इज इक्वल टू प्लस ए, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। तो x माइनस ए इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इस शेप के लिए और इस इक्वेशन के लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। थर्ड वन पे देखें, अगर अपवर्ड है कर्व, इसके बिल्कुल अपोजिट सामने है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो ये जो है ना ये वाई एक्सिस पे ओरिजिन के बाद जो है ना नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव होगा ना, तो y इक्वल टू माइनस ए आएगा, y इक्वल टू माइनस ए। क्यों कि इसके बिल्कुल सामने है, नेगेटिव जो है ना साइड पे है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन कैसे बनेगी, y इक्वल टू माइनस ए। तो इस इक्वेशन के लिए y प्लस ए इक्वल टू 0, माइनस ए राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। इसी तरह फोर्थ वन पे देखें, इस तरह की अगर शेप आती है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है पॉजिटिव आएगा ऊपर की तरफ, है ना, तो y इक्वल टू ए, पॉजिटिव ए बनेगा, तो y माइनस ए इक्वल टू 0, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी इस शेप के लिए और इस इक्वेशन के लिए। क्लियर। और वर्टेक्स इन तमाम जो है ना कंडीशन में वर्टेक्स हमारा 0 0 ही होगा। क्लियर। ये शेप्स अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। फोकस अगर इस शेप में है, फोकस क्या होगा a0 और डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी x प्लस ए इक्वल टू 0। और लेफ्ट वर्ड के लिए फोकस हमारा माइनस ए और 0 होगा और डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी x माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर। अपवर्ड के लिए, अपवर्ड कर्व है तो फोकस हमारा होगा 0a और डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी y प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस ए, y प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर। डाउनवर्ड अगर बनती है कर्व, डाउनवर्ड कर्व के लिए फोकस हमारा क्या कहलाएगा 0 और माइनस ए। क्लियर कि x 0 होगा कोऑर्डिनेट इसके और y के क्या होंगे माइनस ए, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ y नेगेटिव है, तो फोकस हमारा इस शेप के लिए होगा 0 माइनस ए और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y माइनस ए इक्वल टू 0 और इक्वेशन हमारी बनेगी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये कुछ बेसिक था, ये अच्छी तरह माइंड में रखिएगा इनके फार्मूलाज। जब हमने डायरेक्ट्रिक्स लाइन फाइंड करनी है या फोकस फाइंड करना है या वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स तो 0 0 ही कहलाएगा। तो ये हमारी इस कर्व के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन,
विद वर्टेक्स। वर्टेक्स अगर हमारा 0 0 है तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर। और फोकस यहाँ पे क्या होगा a0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा x इक्वल टू -a, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। अगर एच के ये हमारे वर्टेक्स होते हैं, ये हम 0 0 नहीं लेते। क्लियर। अगर ओरिजिन जो है वो जहाँ से जो है ना ये पैराबोला शेप जो है हमारी ड्राइव हो रही है, अगर वो ओरिजिन पे नहीं है एक्स वाई प्लेन की सूरत में, तो एक्स वाई एच और के का नाम हम अगर देते हैं वर्टेक्स को, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह बनेगी, y माइनस के इक्वल टू 4ax माइनस एच। स्टैंडर्ड फॉर्म जब वर्टेक्स को हम लेते हैं एच और के का नाम देते हैं। क्लियर। y माइनस के इक्वल टू 4a इंटू एच माइनस एक्स माइनस एच। देखें के की जगह भी 0 आएगा अगर वर्टेक्स 0 0 है, और एच की जगह भी 0 आएगा, तो यही बनेगा y माइनस 0 वाई स्केयर इक्वल टू 4a एक्स माइनस 0 एक्स, वाई स्केयर इक्वल टू 4a एक्स ही बनेगा, यही फॉर्म आएगी। क्लियर। अब हम देखें बेसिक हमने सारा डिस्कस कर लिया, पैराबोला का एलिमेंट्स भी डिस्कस कर लिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस किसको बोलते हैं। क्लियर। और वर्टेक्स किसको बोला जाता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 6.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, ये शेप्स अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। अगर शेप्स की आपको जो है ना कर्व डाउनवर्ड है या अपवर्ड है या लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है, इस कंडीशन का आपको अगर अंदाज़ा होगा तब ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट सॉल्व कर सकेंगे। तो जब भी हमने वर्टेक्स फाइंड करना होगा ना, तो हमने वर्टेक्स को इस शेप में लिखना होगा एच और के। ये कोऑर्डिनेट जो हैं इसके एच और के की सूरत में हम जो है ना वो मेंशन करेंगे। देन हम गिवन इक्वेशन से हम एच और के की सूरत में वर्टेक्स फाइंड कर सकेंगे। क्लियर। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखें, फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। हमने गिवन पैराबोलिक इक्वेशन से फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन फाइंड करनी है। ये 3 हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेप किस तरफ है पैराबोला की। वाई स्केयर इक्वल टू 8x। अब देखें वाई स्केयर है तो ये शेप कौन सी होगी, ये फर्स्ट वन वाली होगी जो हमने फर्स्ट वन पे डिस्कस की है। वाई स्केयर इक्वल टू एक्स के साथ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। क्लियर। यहाँ पे भी देखें एक्स के साथ जो भी अपना कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कंपैरिजन इसका बन रहा है इस शेप के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना आपको गिवन कंडीशन से परखना कि आपने कर्व किस टाइप की कर्व है उसको मेंशन करके फिर उसका फोकस और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स लाइन फाइंड करनी है, क्योंकि ये फार्मूलाज की सूरत में अब यूज़ होंगी ना। इस कर्व के लिए फोकस होगा a0 और इस टाइप की कर्व के लिए फोकस होगा -a0। तो यहाँ अगर मिस्टेक आप करते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखें वाई स्केयर इक्वल टू 8x। सबसे पहले इसको वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एच और के की सूरत में, ठीक है, उसमें कन्वर्ट आप करेंगे। y को हम लिखेंगे y माइनस 0, y माइनस के।
तो के की जगह 0 लिखा जाएगा क्योंकि y माइनस 0 ही वाई स्क्वायर होता है, इक्वल टू 8 x की जगह लिखेंगे x माइनस 0 x माइनस एच। इट मीन्स के हमारा यहाँ पे k की वैल्यू क्या आई है 0 और h की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब है वर्टेक्स तो हमने फाइंड कर लिया, वर्टेक्स क्या होगा 0 0। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें फोकस चाहिए। फोकस फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए ए की वैल्यू फाइंड करना हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ना। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4a और गिवन इक्वेशन उसका कोफिशिएंट क्या है 8। हम लिखेंगे हेयर 4a इज इक्वल टू 8। स्टैंडर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट, गिवन इक्वेशन का कोफिशिएंट दोनों सेम है, 4a इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू क्या आएगी 8 डिवाइड बाय 4। 8 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई a की। क्लियर। तो एज पैराबोला ओपन्स राइटवर्ड ओपन हो रहा है, वो हमें गिवन इक्वेशन की कंडीशन से पता चल गया। हम लिखेंगे एज पैराबोला ओपन राइटवर्ड। देन अगर राइटवर्ड ओपन हो रहा है तो फोकस क्या आएगा a0 आएगा। क्लियर। तो फोकस हम फाइंड करना है, लिखेंगे a0। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कंपैरिजन करने के बाद। तो a इक्वल टू 2 और 0 वैसे का वैसे। लो ये हमारी वैल्यू आ गई फोकस की। इसी तरह वर्टेक्स हमने कंपैरिजन करके पहले ही फाइंड कर लिया, y माइनस के एक्स माइनस एच और k 0 और 0, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। क्लियर। डायरेक्ट्रिक्स देखें, अगर पैराबोला राइटवर्ड ओपन हो रही है तो डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू माइनस a। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या बनेगी, x इक्वल टू माइनस a। तो माइनस वैसे का वैसे a की जगह लिखा जाएगा 2। तो ये -2 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो x प्लस 2 हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये किसकी इक्वेशन बन गई जी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन बन गई। तो क्लियर। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो एलिमेंट्स के फार्मूलाज हैं फोकस की सूरत में, वर्टेक्स की सूरत में, डायरेक्ट्रिक्स लाइन की सूरत में, इसकी कितनी अहमियत है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। आप अच्छी तरह इनकी हर शेप की पहले जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो है फार्मूलाज की सूरत में कंडीशन जो है ये आप याद रख लें, देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट 2 देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब देखें ये कौन सी शेप को शो ऑफ कर रही है, पैराबोला किस तरफ ओपन होगा इस इक्वेशन के लिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो ये शेप जो है डाउनवर्ड हमारी ओपन होगी, पैराबोला की जो है शेप। ठीक है। तो डाउनवर्ड इस फॉर्म में आएगी ना। देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दूसरी तरफ y के साथ माइनस नेगेटिव में है, तो y नेगेटिव है कोफिशिएंट के साथ है, तो y नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ किस तरफ होता है, डाउनवर्ड, नीचे y की तरफ, एक्स वाई प्लेन में नीचे की तरफ जो y की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इट्स मीन के शेप डाउनवर्ड बनेगी हमारी फोकस की। क्लियर। पैराबोला की सॉरी। तो पैराबोला के अंदर जो है वो हमारा जो पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है, और फोकस के बिल्कुल सामने डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्लियर। तो अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे। ये हमारे फार्मूलाज होंगे फोकस के लिए 0 -a और डायरेक्ट्रिक्स के लिए y इक्वल टू a।
और वर्टेक्स हमारा 0 0 ही होगा, ओरिजिन फॉर्म में ही आएगा। इसमें चेंज कैसे आएगा? अगर जो है ना हमारा कर्व जो है इस वर्टेक्स पे ओरिजिन फॉर्म से अगर हट के बनता है तो फिर क्या कंडीशन है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, इस पे हमारा वर्टेक्स 0 0 है। ठीक है, उसकी पहचान क्या होगी? x और y इन दोनों के साथ कांस्टेंट होगा, x+1 का होल स्क्वायर या x-1 का होल स्क्वायर, y+2 का y+2 या y-2। ये जो वेरिएबल है हमारे पास x और y, इनके साथ कांस्टेंट गिवन होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट इनके साथ नहीं है x और y के साथ, इट मीन कि वर्टेक्स हमारा 0 0 ही है। तो इसके साथ हम कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y-k होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax - h। तो x - h भी 0 आ जाएगा इक्वल टू -16, y - k भी 0 आ जाएगा, y - 0 y होता है और x - 0 x होता है। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कंपेयर करें y का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो y का कोफिशिएंट क्या है? -16 और स्टैंडर्ड फॉर्म का कोफिशिएंट क्या है? 4a। क्लियर? तो 4a इक्वल टू -4a, -4a इक्वल टू -16। अब ये चीज़ जहाँ देखें ज़रा कि -4a हमने क्यों लगाया इसके साथ ना, चूँकि ये हमारी जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस सूरत में है, -4a एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। तो -16 इक्वल टू -a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, तो माइनस और माइनस दोनों तरफ हम जो है ना पॉइंट आउट करेंगे। तो -6 इक्वल टू -16, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। 16 डिवाइड बाई 4 क्या आ गया? a इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के लिए एस पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, चूँकि पैराबोला जो है इस इक्वेशन के लिए डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, तो फोकस क्या आएगा? 0 और -a। क्लियर? 0 वैसे का वैसे, -a की जगह वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? तो -4 आ जाएगी, ये हमारा फोकस हो गया। वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स वही 0 और 0, h और k की वैल्यू। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? अगर डाउनवर्ड कर्व ओपन होती है तो डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू a। तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू a, और a की जगह हम लिखेंगे 4। तो ये 4 राइट साइड पे प्लस हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की? y - 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 और 4 पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। इस कंसेप्ट के साथ ही आप वर्टेक्स हमारा 0 0 है, इस कंसेप्ट के साथ ही आपने 3rd और 4th पार्ट खुद करना है जो आपकी असाइनमेंट है। तो नेक्स्ट हम 5 पार्ट से नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना आगाज़ करेंगे। क्लियर? तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।